वेलकम टू astrologymission.com। आज का टॉपिक है कि हम सामान्य शब्दों को जानें, उनके अर्थों को जानें, उनके व्यक्तित्व व्यवहार को जानें, उनके वाणी को जानें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। वो कौन लोग हैं जिनकी वाणी को मानकर, जिनकी सेवा सत्कार कर हम उनका अनुसरण कर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो वो लोग हैं ऋषि, वो लोग हैं मुनि, वो लोग हैं साधु, वो लोग हैं सन्यासी, वो लोग हैं तपस्वी, वो लोग हैं योगी, वो लोग हैं संत, वो लोग हैं महात्मा, वो लोग हैं सत्पुरुष, वो लोग हैं सद्गुरु और वो लोग हैं शंकराचार्य, जिनकी वाणी को हम सत्य मानकर, उनकी वाक्यों पर चलकर, उपदेश पर चलकर, मार्गदर्शन में चलकर हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो सामान्यतः जब बात आती है तो ऋषि मुनि साधु सन्यासी तपस्वी योगी संत मनीषी इन सबको हम एक ही मान लेते हैं, जबकि इनका जो है सभी का जो है एक अलग काम है और एक अलग इनका अर्थ है। तो पहले हम जानते हैं कि ऋषि किसको बोलते हैं। ऋषि तू मंत्र दृष्टारा ना तू करतारा। कहते हैं ऋषि मंत्रों के दृष्टा हैं, वो मंत्रों के करतार नहीं हैं, वो मंत्रों को बनाने वाले नहीं हैं, वो मंत्रों के दृष्टारा हैं, देखने वाले। इसका अर्थ क्या है कि जो शोध करता है, जो श्रुति ग्रंथों का अध्ययन करता है एवं स्मृति ग्रंथों की रचना करता है, जो अपने योग से जड़ व चेतन दोनों को देखने में सक्षम है, वो ऋषि है। जैसे बालखिल्य ऋषि, जैसे सप्त ऋषि। तो ऋषि माने जो शोध करता है, श्रुति ग्रंथों का अध्ययन करता है एवं स्मृति ग्रंथों की रचना करता है, जो अपने योग बल से जड़ और चेतन दोनों को देखने में सक्षम है, वो ऋषि है। दूसरा मुनि, जो बहुत कम बोलता है, लगभग मौन सा रहता है, राग द्वेष भय क्रोध का जिसमें अभाव है, जिसका चित्त दुख से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करता, वो मुनि है। जैसे नारद मुनि, जैसे जैन मुनि, इनका चित्र मन और तन से नाता तो रहता है, लेकिन इसका सदुपयोग वो सिर्फ ईश्वरीय कार्यों के लिए करते हैं। तीसरा है साधु। साधु का अर्थ है सीधा, अर्थात दुष्टताहीन सज्जन व्यक्ति। साधनोति परकार मिति साधु, अर्थात इसका अर्थ है जो दूसरे के कार्य को करे वो है साधु। आत्मदशा साधे वो साधु, जो 6 विकारों से मुक्त हो, संसार दशा छोड़कर वो आत्मदशा को साधने के लिए चला हो, उसको हम साधु बोलते हैं। इसके बाद आया सन्यासी। सांसारिक माया का त्याग करने वाला, जो सांसारिक माया है उसको त्याग करने वाला, परिव्राजक भ्रमण करने वाला, ये साधु है। ये अलौकिक और आत्मज्ञान की तलाश करता है और ये किसी भी परिस्थिति से अप्रभावित रहता है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी कहलाता है, जैसे विवेकानंद जी सन्यासी थे। तपस्वी, जो व्यक्ति स्वयं के शरीर को कष्ट देकर ईश्वर की साधना में लिप्त रहते हैं, हर मौसम में वो साधनारत रहते हैं, हर मौसम में साधनारत रहकर आत्म अनुशासन द्वारा स्वेच्छा से शारीरिक तीव्र इच्छा को जो रोक लेते हैं और सक्रिय रूप से उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपना जीवन लगाते हैं, वो तपस्वी है। सबसे बड़ा उदाहरण है महर्षि दधीति, ये सबसे बड़े तपस्वी थे और विश्वामित्र भी तपस्वी थे। योगी, योगी किसे कहते हैं? संपूर्ण ब्रह्मांड अपने शरीर में भीतर स्थित है, ऐसा वो मानता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड अपने शरीर के भीतर स्थित है। विभिन्न योग तकनीकों के माध्यम से जो शूर में प्रवेश करते हैं, जो योग द्वारा सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंचते हैं, जो अपनी बुद्धि को शूर जैसा प्रखर कर लेते हैं, वो योगी होते हैं। जैसे अष्टावक्र भगवान कृष्ण योगेश्वर कहलाते हैं। सबसे बड़े योगी भगवान शिव, ये सबसे बड़े योगी हैं। तो इनका मानना है कि पूरा ब्रह्मांड शरीर के अंदर है और विभिन्न योग क्रियाओं द्वारा ये उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां ब्रह्मांड का रहस्य, पिंड और ब्रह्मांड दोनों का रहस्य समझ जाते हैं। संत, जिस
जिसका नियंत्रण अपनी वाणी पर। संत किसको कहते हैं? जिसका नियंत्रण अपनी वाणी पर है, मन में कोई उद्वेग नहीं है, जो लालसा से मुक्त है, भूख प्यास पर भी उसका नियंत्रण है, और जिसके मन में कोई इच्छाएं नहीं है, संसार में रहते हुए जो संसार से अलग है, वो संत है। जैसे संत कबीरदास, संत ज्ञानेश्वर वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है महात्मा। महात्मा को सन्यासी साधु होना आवश्यक नहीं है कि सन्यासी हो या साधु हो वही महान आत्मा है। महान आत्मा अर्थात महात्मा को सन्यासी साधु होना आवश्यक नहीं है। ज्ञान व कर्मों द्वारा साधारण मनुष्यों से ऊपर उठना, वो अपने ज्ञान से, अपने कर्म से, जो साधारण मनुष्य हैं उनसे ऊपर उठकर संयम, आदर्श और आचरण से वो महान बन जाता है। सबसे बड़ा महात्मा कौन है? महात्मा विदुर। इसके बाद भी कुछ और शब्द हैं, कुछ और लोग हैं जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए, जिसको बोलते हैं सत्पुरुष। सत्पुरुष जो सुशील हो, जिसका आचरण शुद्ध हो, जो परोपकारी हो, जो निर्लोभी हो, जो ईर्ष्या से परे हो, व्यवहारी हो, सबसे प्रेम करने वाला हो, लोगों पर प्रभाव डालने वाला हो, जो सत्य वचन बोलता हो, जो क्षमा कर देता हो, जो दयावान हो, जो सात्विक वृत्ति का बर्ताव करने वाला हो, उत्तम गुणों से युक्त हो, किंतु ईश्वर विषय ज्ञान से अभिभूत हो, ऐसे लोगों को हम सत्पुरुष बोलते हैं। ऐसे लोग शूर ग्रह से प्रभावित होते हैं। एक और शब्द आता है सद्गुरु। कि सद्गुरु क्या है? सद्गुरु ये त्यागी हैं, ये शरीर से अनासक्ति रखने वाले हैं, ये तपस्या करने वाले हैं, ये ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं, दूसरों को ईश्वरीय ज्ञान देने वाले हैं और शिष्यों का कल्याण करने वाले होते हैं। जरूरी नहीं कि इनके शरीर पर गेरुए वस्त्र हो, ये पहनावा को ध्यान नहीं देते हैं। और ये ग्रह शनि, ये जो सद्गुरु हैं ये शनि ग्रह से प्रभावित होते हैं। एक और आता है सन्यासी की जगह, एक और आता है मठाधीश। मठाधीश किसको बोलते हैं? जो दंड को धारण करते हैं, जो वेदों को मानते हैं, वो मठाधीश होते हैं। जैसे शंकराचार्य, चारों धाम के शंकराचार्य हैं, ये मठाधीश हैं। इनके एक एक मठ होते हैं और ये मठाधीश बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ऋषि क्या है, मुनि क्या है, साधु क्या है, सन्यासी क्या है, तपस्वी क्या है, योगी क्या है, संत क्या है, महात्मा क्या है, सत्पुरुष क्या है, सद्गुरु क्या है और मठाधीश क्या है। ये इस वीडियो में जाना। आशा है कि इनमें जो भेद है ये आप समझ गए होंगे। नमस्कार, जय गुरुदेव।